ये जो बच्चे वहाँ से जो मुसाफिर निकल रहे हैं ये ट्रेन से वहाँ से, तो यहाँ पे ये इनको जो ट्रुप्स हैं उनको सेफ्टी के अंदर की साइड पे लेके जा रहे हैं। वो चेक करते हैं कि अगर इनमें से किसी को कोई मिक्स ना हो जाए दरमियान में कोई टेररिस्ट, तो आप देख रहे हैं कि उनको चेक भी कर रहे हैं कि किसी ने कोई बेल्ट तो नहीं पहनी हुई या कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है। यहाँ पे वो ट्रेन के अंदर से जो अंदर मासूम लोग जिनको इन्होंने हॉस्टेज किया हुआ था उनको निकाला जा रहा है। जब ये क्लियर हो गया, इसकी ऑडियो बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो यहाँ पे कह भी रहा है कि यार ये बोरी चो छोड़ दो जान बचाओ। ये वो इनको अभी आगे जो उनसे साथियों को इनको आगे की तरफ भिजवा रहे हैं। मुख्तलिफ जगहों पे आपको लेटर हुए, कहीं पे डेड बॉडीज नजर भी आ रही हैं पड़ी हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत आम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर है। कल से पाक फौज के खिलाफ बकवासबाजी करने वाले, प्रोपोगंडे करने वालों के मुंह पर तमाचा पड़ा है। आज नाज़रीन DGISPR ने पाक फौज की ज़रार यूनिट यानी SSG कमांडोज के ऑपरेशन की वीडियो जारी कर दी है। और जो कल तक कह रहे थे जी कि ये तो खुद भाग के निकले हैं, उनकी भी तमाम तर डिटेल ये आपने देखिए। ये वीडियो नाज़रीन बड़ी अहम है और उसमें तमाम तर चीज़ें जो है वो पाक फौज ने दिखा दी हैं। इसके बाद नाज़रीन भारत की खुफिया एजेंसी रॉ जो है वो फंस चुकी है और जो दानश्वर पाकिस्तान के अंदर सो कॉल्ड बने हुए हैं उनके खिलाफ भी बड़ा फैसला हो चुका है। इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। भारत की जानिब से जो कुछ किया गया है, अब इसका जवाब देने का ऐलान किया गया है। भारत को किस तरह से जवाब दिया जाएगा, ये तमाम तर डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, कल से जब से पाक फौज की जानिब से ऑपरेशन मुकम्मल होने की परसों से तफसीलात जारी की गई, तो उसके बाद से सोशल मीडिया के ऊपर एक तूफान बदतमीजी मचा हुआ और ये कहने की कोशिश की जा रही वो जी इतने लोग जो है वो मारे गए हैं। BLA कह रहे हैं जी ऑपरेशन जारी है, अभी खत्म नहीं हुआ, फौज की जानिब से गलत बयानी की जा रही है। यानी हमेशा से इन्होंने वही कुछ करना होता है जो इनके आकाओं की जानिब से कहा जाता है जी कि अब तुम चाबी वाले खिलौने इस पे बोलना शुरू कर दो। तो ये नाज़रीन कुछ चल रहा था, लेकिन इस वक्त नाज़रीन पाक फौज के सिपहसालार जनरल आसिम मुनीर को पूरी पाकिस्तानी कौम की न सिर्फ हमायत हासिल है बल्कि पूरी दुनिया से पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हमायत की गई है जो दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू करने जा रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही DGISPR जो है उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसके दौरान उन्होंने ये तमाम वीडियोस जो हैं वो जारी की और दिखाया है कि किस तरह से पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के जो स्नाइपर्स हैं इन्होंने टोलियों में बैठे हुए जो लोग थे और उनके दरमियान जो बैठे हुए दहशतगर्द खुदकुश हमलावर थे उनको किस तरह से एंगेज किया और उसके बाद जैसे ही उनको एलिमिनेट किया गया तो साथ ही ये तमाम के तमाम लोग मुख्तलिफ समतों की तरफ भाग निकले और किस तरह से उनको बचा के निकाला गया, ये तमाम तर डिटेल। हालांकि कल से लोग जो है वो प्रोपेगेंडा क्या कर रहे थे, वो जी लोग तो खुद भागे हैं, रात का अंधेरा जब छाया है तो ये लोग खुद भागे हैं, फौज ने कहा उन्हें बचाया। तो एक तरफ ये किया जा रहा है, दूसरी जानिब नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि ये प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की जा रही वो जी फौज ने जो है वो बताया जी कि इतने मुसाफिर जो हैं वो बाजियाब करवाए हैं। तो उसके बाद जो शहबाज शरीफ हैं प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने इतने अफराद बताए। ये जावेद चौधरी प्रोग्राम कर रहे थे, उसके अंदर वो इस तरह की कंट्रोवर्सी जो है क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे और फिर कहते हैं जी कि फौज के 80 बंदे जो हैं वो BLA वाले ले गए। जब फौज इस बात को कह नहीं रही तो आप अपने पास से इस तरह की स्टोरीज बनाकर क्या साबित करना चाहते हैं? बिल्कुल इसी तरह से नाज़रीन जिस तरह से 1971 वार के हवाले से इसी तरह के बिकाऊ जो सहाफ़ी थे उन्होंने ये एक प्लानिंग के तहत जी वो 90,000 तो वहाँ पे लोग जो हथियार डाल दिए थे, ये कर दिया था। आज खुद जो है वो इस चीज़ को बांग्लादेश वाले एक्सेप्ट कर रहे हैं जी कि तब पाकिस्तानी फौज की जानिब से कुछ नहीं किया गया था,
एक प्रोपेगेंडा किया गया था, मीडिया के जरिए एक प्रोपेगेंडा किया गया था और उसको भारत लीड कर रहा था। बिल्कुल इसी तरह की मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइन्फॉर्मेशन का दौर अब भी है। भारत की हमेशा से कोशिश रही है कि किस तरह से प्रोपेगेट करना है और अब भी उनकी जानिब से ये प्रोपेगेंडा किया गया कि जी वो तो इतनी बड़ी तादाद है, वो तो सिविलियन सारे पूरे हैं, तो फौजी सारे जो है वहां पे मारे गए। यानी अगर इस तरह से हो तो डेफिनेटली पाक फौज अपनी कैजुअलिटीज को ना तो छुपाती है, ना ही अपने होने वाले नुकसान को छुपाती है। अगर इस तरह से कुछ है तो वो वतन के हीरो हैं जिन्होंने जाने निछावर की हैं। 4 जवानों की शहादत के हवाले से तस्दीक की गई, लेकिन कुछ दीगर लोग जो हैं वो भी शहीद हुए हैं। यानी जो 21 लोग हैं वो शहीद कर दिए गए। उसमें कौन कौन है, उसमें तफसीलात जो है वो भी डेफिनेटली जारी कर दी जाएंगी कि उसमें फौजी जवान अगर हैं तो वो भी बताया जाएगा। लेकिन अब जो कहा गया कि 4 फौजी जवान थे, दीगर सिविलियन थे, तो फिर वो इसी तरह से होगा ना। आज जो वीडियो है वो जारी करने का मतलब उस प्रोपेगेंडे का जवाब देना है कि जिसमें ये कहा जा रहा है जी कि फौज की जानिब से तो ये मतलब ऑपरेशन करने से पहले वो निकल चुके थे, उनको उन्होंने छोड़ दिया था, वो तो औरतों और बच्चों को, खवातीन को उसने कहा जी हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, हमारी फौज के साथ मुखालिफत है। यानी इस तरह का माहौल बनाने की कोशिश करी। जावेद चौधरी की जानिब से भी जो प्रोग्राम किया गया उसके अंदर भी उसने यही जो है वो बात जो है उसको फैलाने की और मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने की कोशिश की कि जी ये तो सिविलियंस को उन्होंने कुछ नहीं कहा और फौजी जो है उनको उन्होंने शहीद किया, उन्होंने मारा है। तो ये नाज़रीन कुछ ताज़ा तरीन अपडेट है। अब DGISPR ने जो इंकशाफात किए हैं उसमें अफगानिस्तान के अंदर जो है वो BLF जो है उसको मुकम्मल तौर पे भारत की खुफिया एजेंसी रॉ जो है वो फंडिंग कर रही है। 220 अरब रुपए जो है वो सालाना इनकी जानिब से दिए जाते हैं ये BLA वालों को। ये भी इंकशाफात सामने आए हैं। तो इससे नाज़रीन आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर क्या सिनेरियो बन रहा है। एक तो पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर मौजूद भारत की खुफिया एजेंसी को बता रही है कि तुम्हारी एक एक हरकत से, तुम्हारी जो जितने भी घिनौनी हरकतें तुम कर रहे हो उससे पाकिस्तान बेखबर नहीं है। दूसरा, पाकिस्तान आलमी सतह पे ये पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि जो हमारे साथ जुल्म और ज्यादती हुई है इसमें भारत का किरदार है। एक तो वहां पे आलमी सतह पे ये माहौल ऑलरेडी आपको पता है बना हुआ। खुद अमेरिका ने ये रिपोर्ट जारी की थी कि भारत की खुफिया एजेंसी रॉ ने पाकिस्तान के अंदर बड़ी तादाद में लोगों को शहीद किया, उन्होंने मारा, उनकी टारगेट किलिंग की। जिस तरह से अमेरिका के अंदर की है, कनाडा के अंदर की है, बरतानिया के अंदर, तो कनाडा ने खुद इनको FATF की ब्लैक लिस्ट में डालने की, टेरर फाइनेंसिंग और टेररिज्म फैलाने के लिए ब्लैक लिस्ट में डालने की जो है वो दरखास्त दे रखी है। तो ऐसे में पाकिस्तान ने जो है वो बड़ा बेहतर तरीके से अगर खारजा महाज के ऊपर काम करे तो ये एक बहुत अच्छे तरीके से इस केस को पुट किया जा सकता है। उसके बाद नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि जो अहम खबर है वो ये है कि कल एक वीडियो जारी हुई थी जिसमें गुरपतवंत सिंह पन्नू जो है, ये जो इनकी आज़ाद खालिस्तान तहरीक के सरबराह हैं, वो कल एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें वो नारे लगा रहे हैं आज़ाद कश्मीर जिंदाबाद और आज़ाद कश्मीर भी आज़ाद होगा, खालिस्तान भी आज़ाद होगा। तो नाज़रीन सपोर्ट जो है पाकिस्तान उनको जिस तरह से ये एलानिया तौर पे पाकिस्तान के दुश्मनों की सपोर्ट कर रहे हैं, जिस तरह से अपने जो इनके फौजी साबका फौजी हैं वो बैठ के तजिया निगार बता रहे होते हैं, जो माउथ पीस हैं इनकी फौज के, कि जी हम जो है बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान हमें खुद हमला करने की ज़रूरत क्या है, हम वहाँ से लोग हायर करें और उनको जो है फंडिंग करें तो वो कुछ भी कर देंगे वहाँ पे। तो पाकिस्तान जो है उसको भी अब इसी तरीके से जवाब देना चाहिए भारत को। वहाँ पे तो आपको पता है कि माहौल ही बड़ा साजगार बना हुआ है। यानी आप 7 सिस्टर रियासतों में देखें, वहाँ पे तो लावा पक्का हुआ है। इसके बाद आज़ाद खालिस्तान तहरीक है, आज़ाद मकबूजा कश्मीर है। ये तमाम तर चीज़ें जो है इनको अगर पाकिस्तान सपोर्ट करता है तो भारत को नानी याद आ जाएगी। लेकिन पाकिस्तान हमेशा आलमी कवानीन की जो है वो पासदारी करता है। पाकिस्तान ने हमेशा हमसायों के साथ अच्छे सलूक जो है वो कायम रखने की कोशिश की है। लेकिन जब मजबूर कर दिया जाए इस लेवल पे तो फिर पाकिस्तान डेफिनेटली उसका जवाब देगा। अब सरहद पार पाकिस्तान के पास कार्रवाई का जवाब भी मौजूद है और पाकिस्तान ने आलमी सतह पे ये एक चीज़ जो है मनवा भी ली है कि जी हाँ, पाकिस्तान के खिलाफ जो कुछ हो रहा है उसके एविडेंस भी पाकिस्तान ने दिए। तो अब जो है वो नाज़रीन आने वाले दिन मुश्किल है पाकिस्तान के अंदर भी दहशतगर्दों के सहूलतकारों के और सरहद पार भी, और मशरक़ी और मगरबी दोनों साइडों पे इनके लिए खतरे की घंटियां बज चुकी हैं। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।